यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या थी। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 395 थे। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या है वो 450 से अधिक है। मूल संविधान में अगर भागों की संख्या की बात करें तो 22 भाग थे, अब वर्तमान में 25 भाग हैं। अगर अनुसूचियों की संख्या की बात करें मूल संविधान में तो कुल 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। इनको भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, उत्तर ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र माना जाता है। आगे का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को राज्य के क्षेत्र नाम बदलने की शक्ति मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 से संसद को यह शक्ति मिलती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता, जिसे आप याद रखें। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन दे रखा है। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में बता रखा है। आगे का प्रश्न है, संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान, उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता का प्रावधान किस में दिया गया है? ये किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15 से संबंधित है, जबकि जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता और समानता से संबंधित है, समानता के अधिकार से। आगे का प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 17, संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है, किससे संबंधित है? यहाँ पर कौन सा इसमें से विकल्प आएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन से संबंधित है, जो कि नौकरी में समानता आर्टिकल 16 में दी गई है। उपाधियों का अंत 18 में, बोलने की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। आगे का प्रश्न, उपाधियों का अंत का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? उपाधियों का अंत, उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में इसका प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और 2002 में ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यापार और जबरन बंधुआ मजदूरी पर रोक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जबरदस्ती, मानव तस्करी या बलात् श्रम, इस पर रोक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 में इसका प्रावधान दिया गया है। आगे का प्रश्न है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32। ये अधिकारों की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 36 से 51 तक में किसका प्रावधान है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार हमने बताया 12 से 35 याद रखिए। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में, नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? ग्राम पंचायतों का गठन, उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में? यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान किस में है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में इसका प्रावधान दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस या लघु संविधान के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 54 या 54 है, जो कि अनुच्छेद जो 52 है उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में दे रखा है, राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद जो 56 है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। पदावधि जैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये इससे संबंधित है। और अनुच्छेद जो 58 है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 61 में का प्रावधान है? किसका प्रावधान है अनुच्छेद 61 में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला करके उसके पद से उसे हटाया जा सकता है और ऐसा संसद के किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है। इसकी शक्ति संसद को अनुच्छेद 61 में मिलती है। जबकि राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान दे रखा है वो अनुच्छेद 60 में दे रखा है। राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति है, मृत्यु दंड या किसी भी सजा को क्षमा करने की जो शक्ति मिलती है, इसको वो अनुच्छेद 72 से मिलती है। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले में सलाह या परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद से मिलती है। कौन से अनुच्छेद से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है उस समय तक के लिए राष्ट्रपति एक कानून बना देता है, जिसकी शक्ति उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को मिलती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका जो प्रावधान है उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 64 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद जो 67 है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। 63 भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा लेख मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित, उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 है। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत के न्यायवादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसमें इसका प्रावधान दिया गया है। आगे का प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और मालिका परीक्षक या CAG कैग बोलते हैं को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है या इसकी शक्ति किसके पास होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे का प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्न में से किसके बारे में? अनुच्छेद जो 79 है ये किसके बारे में दे रखा है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, संसद का गठन, संसद के गठन से संबंधित है। संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनती है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राज्यसभा के जो सदस्यों की वर्तमान संख्या है वो 245 है, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनको भी आप याद रखें। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना से संबंधित है? लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 81 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए धन विधेयक। ये धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अनुच्छेद 110 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में प्रावधान दिए गए हैं। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। राज्यपाल की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 154 है। जबकि जो अनुच्छेद 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, इससे संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान है? राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 155 में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? अनुच्छेद 226 के तहत उत्तर ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या उनको लागू कराने का जो अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये प्रावधान किस में किया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया जाता है? भारत की संचित निधि के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 266 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 267 है वो आकस्मिक निधि या आपातकाल जो निधि है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और उसको जो अधिकार ये मिलता है उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है, उससे ये अधिकार संसद को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पहली अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है? संविधान की पहली जो अनुसूची है वो किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर ए संघ एवं राज्यों के नाम क्षेत्रों से संबंधित है। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित दूसरी अनुसूची है, जो कि पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची है। राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है उससे संबंधित चौथी अनुसूची है। इनको भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भाषाओं का उल्लेख उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची में दे रखा है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये दल बदल से संबंधित है। जबकि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे। संविधान का तीसरा भाग किससे संबंधित है? संविधान का तीसरा भाग उत्तर ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों से संबंधित तीसरा भाग है। जो कि जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता, जो कि जो चौथा भाग है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है भाग 4 के क में दे रखा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन का प्रावधान है? संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 20 में दिया गया है। जो कि जो भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है। वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, इनको भी आप याद रखें। कुल भागों की संख्या 25 है। आगे का जो प्रश्न है उसे हम देखेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार उत्तर ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? संघीय न्यायपालिका, उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग 5 में संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। लास्ट प्रश्न, वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुल अनुसूची 12 है, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।